सफर पर हम निकल तो पड़े थे, लेकिन वहां क्यों जा रहे थे, वहां जाकर क्या करेंगे, ये सब अब भी समझ से परे था। जिस दावे की हमें पड़ताल करनी थी, उसे बताते हुए अजीब महसूस हो रहा था। कहीं आप ये ना कह दें, क्यों अपने साथ हमारा भी वक्त खराब कर रहे हो। लेकिन बताना तो पड़ेगा, तो ऐसा करते हैं, पहले दावा सुनते हैं, हमारे जाने की वजह उसके बाद बताएंगे। ये बात साल 2023 की है और तारीख थी 21 अगस्त। सावन का समय चल रहा था। देश के शिवालयों में जयकारे गूंज रहे थे। इस माहौल से कोसों दूर छत्तीसगढ़ में बस्तर के एक छोटे से गांव की बच्ची अपनी दादी के साथ जंगल में जाती है। जब दोनों मशरूम चुनने में व्यस्त थे, तभी जंगल में कुछ होता है। मासूम को कुछ दिखता है, कुछ ऐसा जिसे देख वो कांप जाती है। वो बच्ची अपनी दादी को पुकारती है। भगवान। दादी दौड़ कर आती है। बच्ची को जो दिख रहा था वो दादी को दिखाने की कोशिश करती है। लेकिन दादी को कुछ नजर नहीं आ रहा था। बोरा निकालने गई थी उसकी दादी साथ, तो फिर उसको दिखाई दिया एकदम चमक टाइप का, उसी को ची, उसकी दादी को नहीं। क्या हुआ था, मतलब चमक रहा है नंदिनी बोली, फिर बाकी लोग को दिख रहा था, नहीं दिख रहा था? नहीं दिख रहा था। बाद में हम लोग देखे तो बाद में पता चला कि सच में भगवान है ऊपर। इलाके में जो कहानी प्रचलित है उसके मुताबिक 6 साल की नंदिनी को एक दिव्य ज्योति दिखी थी। ज्योति में एक शिवलिंग था जिसकी आभा मंडल में एक बैल नृत्य कर रहा था। लोगों ने कुछ दिन बाद उस जगह पर खुदाई की तो करीब 10 फीट की गहराई से एक प्राकृतिक शिवलिंग प्रकट हुआ। शिवलिंग देख लोग हैरत में पड़ गए। क्योंकि एक ज्योति से इस शिवलिंग का पता लगा तो लोग इसे ज्योतिर्लिंग कहने लगे। हम लोगों ने 12 ज्योतिर्लिंग सुना है, तो इस शहर में 13वां ज्योतिर्लिंग जो मड़ानार में है वो साक्षात हम लोगों ने देखा है। ये 13 ज्योतिर्लिंग है, दुनिया 12 जान। ये हमारे लिए चमत्कार है और हमारे 13वां ज्योतिर्लिंग है। अब एक बात समझ में नहीं आ रही थी, देश में कई स्वयंभू शिवलिंग हैं, फिर इस शिवलिंग में ऐसी क्या खास बात थी कि इसे 13वां ज्योतिर्लिंग बताया जाने लगा।
सफ़ेद कलर की जो नाग है, ये नागिन वर्तमान में अभी भी है। यहाँ खोजेंगे ना, शिव का पूरा शहर निकल जाएगा। कपाट बंद करने से पहले अपन लोग रेती छिड़क देते हैं। रेती को छिड़क करके उसको पूरा झाड़ू से प्लेन कर देते हैं और प्लेन करते करते निकलते हैं ताकि हमारा निशान वहाँ पे मत छूटे। उन लोगों को प्रवेश करके पदचिन्ह, साल में एक बार पदचिन्ह दिखता है वहाँ पे। इतनी बातें हमारी पड़ताल के लिए पर्याप्त थीं, लेकिन हमारे वहां जाने की वजह लोगों के दावे नहीं, बल्कि वो मासूम बच्ची थी। हम ये जानना चाहते थे कि उस बच्ची ने आखिर उस दिन क्या देखा था। जो देखा था वो वही था जो गांव वाले बता रहे थे, या आस्था की शोर में एक बच्ची की आवाज दबा दी गई। ऐसा तो नहीं कि हकीकत कुछ और ही है जो अब कोई जानना नहीं चाहता। हमारे वहां जाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ नंदिनी थी, जो अब 9 साल की हो चुकी थी। कहाँ दिख रहा था नंदिनी? वहाँ पर। गाड़ी का साथ छूट चुका था, कदमों के सहारे मंजिल तक पहुंचना था। इस वक्त हम छत्तीसगढ़ में जगदलपुर के पास कोंडा गांव के जंगल में थे। आखिरी ठिकाना जंगल का वही कोना था जहां नंदिनी को दिव्य ज्योति दिखी थी, जहां खुदाई के बाद एक प्राकृतिक शिवलिंग मिला था। लोगों के मुताबिक जो 13वां ज्योतिर्लिंग था। मेरे जीवन में मैंने ऐसे कई दावे देखे हैं जिसमें स्वयंभू शिवलिंग का जिक्र है, यानी खुद से अवतरित हुए शिवलिंग की बात लोग कहते हैं, दावा करते हैं। फिर इस शिवलिंग में ऐसा अलग क्या है कि लोग न सिर्फ इसे चमत्कारिक मान रहे हैं, बल्कि लोगों का ये विश्वास है कि ये कुछ और नहीं है, बल्कि ये 13वां ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग की बात, 12 ज्योतिर्लिंग की गणना तमाम शास्त्र करते हैं, तमाम जगहों पर उनका वर्णन है। क्या ये संभव है कि 13वां ज्योतिर्लिंग ऐसे घने जंगल के बीच, जहाँ लोगों की आवाजाही तक संभव नहीं थी कुछ समय पहले तक, वहाँ एकाएक अवतरित हुए हों?